निवेदन है आपसे कि आप भारतीयता में लौटिए, भारतीय बनिए। और जब आप भारत बनेंगे तो प्रकाश की ओर लौटेंगे। वहाँ ज्ञान है, जो सत्यनिष्ठ है, जो प्रकाश का अनुयायी रहा है, वो भारत है। हमारे गीत ऐसे ही तो रहे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृतस्य पुत्र। पश्चिम ने कहा हम तो आदमी हैं। देखो, आदमी शब्द की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना, अन्यथा मत लेना। ये आदमी शब्द एडम से बना है, और ये लिखा है उनकी डिक्शनरियों में कि जो आदमी है वो सोशल एनिमल है। भाई मैंने कुछ पढ़ी हैं चीज़ें उनकी। आदमियत को जब उन्होंने डिफाइन किया, आदमियत को जब उन्होंने परिभाषित किया, तो बताया ये एडम से बना है। एडम से क्या, आदम से क्या बन गया? आदमी। और ये जो आदमी है पूरा आदमी नहीं है, ये सोशल एनिमल है, ये सामाजिक जानवर है। हमारे ग्रंथों ने हमको जानवर नहीं बताया। अमृतस्य पुत्र हमको बताया तुझमें ईश्वर के अंश है, तुझमें सनातन अंश है, जो परमात्मा में वही तुझ में है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तू सनातन अंश है। और सत्य को पहचान। और जब सत्य को पहचाना मनुष्य ने, चूंकि हम जो मनुष्य हैं, यानी आदमी मनुष्य अलग अलग नहीं है, पर हम मनुष्य मनु से हैं, भगवान के मन की संतानें हैं। हमको ये सिखाया कि हम भगवान के मन की संतानें हैं। और तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो मेरी रूट उससे है, मैं वही हूँ, मैं भिन्न नहीं हूँ। तो मनुष्य जो भगवान के मन से बना है, हम भगवान की संतानें हैं। वी आर नॉट एनिमल्स, हम एनिमल्स नहीं हैं। पर उनके धर्म ग्रंथ ये बताते हैं, वेस्टर्न जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि आदमी आदमी नहीं है, आधा जानवर है, ये आधा पशु है, और ये अभी इसको आदमी बनने में देर लगेगी। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं तू पूरा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। तू सत्य को तो पहचान, चूंकि तू शरीर नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, तू चित्त चेतना नहीं है, गतिमति गुण धर्म प्रकृति नहीं है, तू स्वभाव और विचार नहीं, काय कलेवर नहीं, तू शुद्ध ब्रह्म है। तू पहचान तो सही अपना सत्य क्या है। तो वो विचार भारत ने दिया है। और पश्चिम का अंधानुकरण अगर हम करते रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। लौटिए और अपने में लौटिए, अपने सत्ता में लौटिए, अपने मूल में लौटिए, तो आप पाएंगे कि वहाँ सुरक्षा है, आनंद है, सिद्धि है, सफलता है। दो बातें। एक शब्द आपने उपयोग किया, कुटीर उद्योग। बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना मैंने किसी के मुंह से। अब तो एमएसएमई से नीचे जाते ही नहीं है लोग, लघु और सूक्ष्म से कुटीर उद्योग बहुत दिनों बाद स्वामी जी मैंने सुना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात अभी दून विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया बैठी हुई, बहुत विस्तार से सुरेखा जी ने हमें अभी समझाया। ये सारी चीजें जो हो रही है, उसको जड़ों की ओर लौटने के जो प्रयास समकालीन समय में हमारे हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंचप्रण की बात करते हैं लाल किले की प्राचीर से, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी अपने 5 प्रण हैं, उनके पंच परिवर्तन जो उन्होंने अपने शताब्दी वर्ष में प्रस्तुत किए। क्या ये सब हमें जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करने के उपक्रम ही आपको लगते हैं, या आपके विचार से इसमें बहुत समय लगेगा अभी? देखिए, स्व जो है, सत्व जो है, अपनी जो सत्ता है, वो मेरी सत्ता अगर मुझे पहचान में आती है, तब मुझ में एक तो अभाव नहीं दिखेगा कोई रूप का, कि मेरा कद कैसा है, नासिका कपोल भाल चिबुक कैसा है। पश्चिम में इतनी दुर्गति हो गई है पश्चिमी विचार ने, कि देखिए आप ये जो आपकी चिन है, नोज है, ये इस तरह से चेंज करा सकते हो। तो महाराज किस तरह से वो बोटॉक्स इंजेक्शन चल रहे हैं, किस तरह से वो फेस लिफ्ट हो रहा है, और किस प्रकार की वहाँ औषधियाँ आ गई हैं। अच्छा, वो कुछ दिन के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्थायी हो गया है, हर 2-3 साल में फिर वैसा करो, या 6-7 महीने में, साल भर में। तो इतनी चिंता लुक्स को लेकर भारत के पास ये विचार नहीं है ना। भारत की चिंता लुक्स की नहीं रही है, भारत की चिंता चरित्र की रही है। और अपने अस्तित्व की ओर जब लौटेंगे हम, तब ये दरिद्रता भी नहीं रहती है, अभाव भी नहीं है। अब जैसे हैं वैसे स्वीकार हैं। अरे 90 कहाँ, मैं 100-200 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि मैं 1990 की बात बता रहा हूँ। तब ये चिंता नहीं थी, कोई किसी घर चला गया, भोजन हो गया, आप बात कर सकते थे, आप किसी के यहाँ चले जाओ, कभी चले जाओ,
आज हम अपने परिवारों से भी फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि जी हम कब मिलें और कैसे मिलें, कि जी भी तो मीटिंग चल रही है, बाद में मिलेंगे, अब मिलेंगे। तो ये जो पश्चिमी थॉट है उसने बहुत स्वार्थी बनाया हमको, सेल्फ सेंट्रिक थॉट है वो इतना है। जैसे मैं आपको जर्मन ले चलता हूँ, ईस्ट और वेस्ट, भाई क्या बात थी आपके बीच में, दीवार खड़ी हो गई, बात क्या थी? तो पता लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर वेस्टर्न, हम वेस्ट वाले थोड़े, वी आर लिटिल बेटर, हम थोड़े अधिक बुद्धिजीवी हैं, हमारा जो एक्सेंट है जर्मन का वो थोड़ा और वाला अच्छा है, लुक हमारी ऐसी है, और नहीं नहीं आप ईस्ट वाले हो, हम श्रेष्ठ हैं, वो वाले आर्य हम ही हैं। ये जो ईस्ट वाले हैं वो आर्य नहीं है, आपका ब्लड वैसा नहीं है, आपकी सोच वैसी नहीं है। तो देखिए एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिव, भारत इंक्लूसिव की बात करता है, भारत एक्सक्लूसिव की बात नहीं करता। वहाँ एक्सक्लूसिव क्या, चेकोस्लोवाकिया, देखिए अलग अलग हो गए, ईस्ट वेस्ट हो गया जर्मनी। तो कौन सा ऐसा थॉट है जो आपको आपके साथ लाएगा? वो भारतीय थॉट है, वो भारतीय विचार है। तो भारतीय विचार आपको सत्य की ओर लेकर आता है, यथार्थ की ओर लेकर आता है। आप जैसे हैं वैसा आप अपने को स्वीकार कीजिए, अपने प्रति गौरव हो, अपने प्रति सम्मान की भावना हो। और ये लुक्स को लेकर, और मेरे पास चूंकि धन कम है, मेरी गाड़ी ऐसी है, ये ब्रांडेड भूत चला है किसने? देखिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, ब्रांडों पर मेरा प्रहार नहीं है, लेकिन हाँ क्लासें बांट दी गई, और उस क्लास में कि ये वाली जो घड़ी है ये जिस ब्रांड की है, उतने में तो महाराज कई घर बन जाएं कुछ लोगों के, जिस तरह की वो घड़ियों की कीमतें हैं। तो वो एक ब्रांड वैल्यू, और वो कुछ परिवारों तक सिमट कर आ गया। तो आज भी अगर आप देखें, वो रॉथस्चाइल्ड हो, या वो योहान रॉपर्ड हो, या मैं इनकी बात कर लूँ, तो 10-20 परिवारों के पास पैसा है, और तो कहीं है नहीं, वो वहीं पर है। लेकिन सबको समृद्ध करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये थॉट भारत का है भाई। इसमें एक और बात है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, एक लोक नहीं। एक दिन में हमारी वाइस चांसलर बैठी हैं, और वो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, मुझे क्षमा कर देना, बहुत रियली आई प्राउड ऑफ यू, आपकी तो बात ही कुछ और है। मैंने उस दिन आपको सुना विश्वविद्यालय में, मैं एक निवेदन कर रहा था, माँ ये जो लोग शब्द है ना, हमारे यहाँ लोग, यहाँ के लोग ऐसे हैं, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, आजकल लोग ऐसा सोच रहे हैं। ये लोग शब्द लोक से बना है, जो लोग शब्द है ना, ये लोक की, लोक से का अपभ्रंश है। लोक का एक लोक होता है, कोई एक लोक, एक लोक में लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, हमारा ये मंत्र है। लोकाः माने सभी लोग, एक लोक नहीं, लोकाः समस्ताः यानी उसमें सब लोग, पशु पंछी परिंदे, धरती अंबर अग्नि जल वायु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये सब सुखी हों, क्योंकि परस्पर एक दूसरे का अस्तित्व है, एक दूसरे से सह अस्तित्व है हमारा। लोग शब्द बनाए लोक से, लोक, गतानुगत को लोकः, एक संस्कृत की उक्ति है ये, गतानुगत को लोकः। लोग किसे कहेंगे? एक दूसरे का जो अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, जो एक दूसरे का अनुगमन कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, अनुशीलन कर रहा है, उसको लोक कहते हैं। लोक माने लोग, वो लोग। तो हम ऐसे लोग नहीं थे, हमारा ऐसा लोक नहीं था, हमारा लोक था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये कहते थे आत्मवत् सर्वभूतेषु, हम ये कहते रहे हैं सर्वभूत है तेरता, हम ये कहते रहे कि संपूर्ण धरती के प्राणी एक हैं। फिर कोई न सीमाएं थी हमारे लिए, और न फिर कोई वर्ग था, और न फिर कोई हमारे लिए समुदाय था। हम सबकी बात करते रहें, लेकिन है बड़ा कठिन। लेकिन जिस दिन उपनिषदों की ओर ध्यान जाएगा, जिस दिन भी भारत के अध्यात्म की ओर दृष्टि जाएगी संसार की, तो यहीं आएगा, और तो कोई उपाय है नहीं। पूरे संसार की सुरक्षा के लिए, समाधान के लिए, पूरे संसार को आनंद देने के लिए, शांति देने के लिए एकमात्र कोई विचार है तो भारतीय विचार है, जो अभी पंच परिवर्तन की बात कर रहे थे, अथवा तो हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, वो स्व की ओर कही। और मेरा जो स्व है, जो मेरा जो सेल्फ है, वो आपके सेल्फ से अलग नहीं है।
मतलब मेरा सेल्फ और आपका सेल्फ अलग नहीं है, मेरा और आपका सेल्फ एक है, क्योंकि अस्तित्व एक है और वो अस्तित्व आत्मा से है और उसको एक माना है। तो हम भारतीय अपने स्वाभिमान और अपने उसे देखें, अपने गौरव की क्षमा कीजिए, अपने अतीत की ओर लौटें, देखें कि हम कितने संपन्न हैं विचार की दृष्टि से, हम देखें कि हम तत्वतः क्या हैं, तब बहुत सी व्यथाएं चली जाएंगी और भारत का अनुसरण करेगा संसार। कुछ दिनों के बाद तो यही होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम इस हिंसा के विचार के साथ बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। अब वो नाटो में खलबली है कि यूरोपियन देशों में कुछ है, अब सब वो अपने अपने युद्धपोत वहाँ भेज रहे हैं और हद है एक व्यक्ति की। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, किसी के देश में से उठाकर आप कहीं ले गए और किस प्रकार का ये विचार है। तो ये विचार इस तरीके के ये दानवी विचार हैं, ये पैशाचिक विचार हैं, इस प्रकार के विचार असुरों के विचार हैं। भारतीय विचार कभी नहीं रहे इस तरह के, और भारत ही दिशा देगा। स्वामी जी, आपकी अनुमति से मैं सवाल लूंगा कुछ दर्शकों के, लेकिन एक सवाल मैं जो आखिरी जिज्ञासा मेरी है उसका अगर आप निराकरण कर दें। आप विदेश जाते रहते हैं, बहुत सारी बड़े बड़े मंचों पर लोग आपको सुनते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे धर्म और अध्यात्म को वहाँ लोग इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं और हम उनका अनुकरण करने में लगे हैं कि कैसे भौतिकतावादी हो जाएं? ये जनता ये डिस्कनेक्ट सा कैसे लगता है कि हमारे पूज्य संतों को, जो हमारे आदर्श हैं, आपने कहा कि समाज के आदर्श महानायक होते हैं, पर बहुसंख्यक समाज अभी भी हमारा अपने पूज्य संतों को ही आदर्श मानता है। तो आप लोगों की बातें सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। मैंने आपके आश्रम की भी बहुत सारी घटनाओं को, वर्णनों को, विवरणों को सुना है, क्षमा करेंगे। हम क्यों बेचैन हैं, हम क्यों बेकल हैं? हमारी ऐसी कंडीशनिंग मैकाले आपने कहा, लेकिन क्या एक कारण आपको समझ में आता है कि जब हमने 91 के बाद खोला अपने देश को वैश्वीकरण के लिए, क्या उसका भी कुछ असर हुआ क्या हमारे जनमानस पे? देखिए, ट्रांजिशन है, मुझे लगता है दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। एक ट्रांजिशन में है हम, और मुझे लगता है कि ये जो बाहर सब ठीक हो जाए, इस बात से हम बहुत जल्दी मुक्त होंगे। अब मैं एक मिनट पश्चिम की कोई बात कहूँ, जब मिडिल ईस्ट में ये बात आई तो सऊदी अरेबिया के किंग ने और वहाँ की सरकार ने ये कहा कि ओम मत बोलिए, बाकी सारी प्रैक्टिसेस कीजिए आप। जो अब वहाँ जिस तरह से सऊदी अरेबिया में योग हो रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही श्रेय जाता है कि योग दिवस मनाया जाता है। और हाँ, मुझे सद्भाग्य मिला कि यूएन ने मुझे बुलाया था पिछले 2 साल पहले योग दिवस पर, मैं चीफ गेस्ट था। 144 देशों के लोग टाइम्स स्क्वायर पर बैठे हुए थे और किस ढंग से वहाँ वो योग कर रहे थे। लगभग 10,000 की संख्या थी टाइम्स स्क्वायर पर उस दिन। तो बात आई मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ के सऊदी अरेबिया के किंग और वहाँ की सरकार ने कहा कि देखिए ये हराम नहीं है और ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। योग भारत का कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये कोई धार्मिक सरोकार नहीं है, ये लोक कल्याण के, आत्म कल्याण के लिए, क्षमा कीजिए बोले जीवन की सिद्धि के लिए, और आप इसे करिए, बस इसमें से ओम नहीं बोलना है। इतनी लिबर्टी के साथ, इतना आनंद के साथ वहाँ योग हो रहा है अरेबिया में और यूएई में और पूरे संसार भर में। आयुर्वेद का प्रचलन है, शाकाहारी बन रहे हैं। पूरे अमेरिका में एक नई जात पैदा हो गई है, वीगन, कि साहब हमें तो डेयरी भी नहीं लेनी है। तो भारत के प्रति जो आस्था, भारत को लेके जो सम्मान, भारत की जीवन पद्धति को लेके जो एक स्वीकृति, और जिस ढंग से वो भारत को आत्मसात किया है पश्चिम के लोगों ने, हम भारत को डिसोन कर रहे हैं। हम डिस्कनेक्ट है। आपने जो डिस्कनेक्ट कहा वो डिस्कनेक्ट है। अभी मैं फिर भी सोशल मीडिया पे कहूँगा अपने युवाओं से कि ज़रा वो और भी चीज़ें ढूंढें उस पर। अभी तो ये मुझे लगता है बाढ़ आई हुई है और बाढ़ में मिट्टी, पेड़, मृत पशु, पता नहीं क्या क्या बह रहा होता है, पर बाढ़ में गंगा मैली सी दिखने पर भी गंगा तो गंगा ही रहती है। तो ये कुछ साल मुझे लगता है कि बाढ़ के हैं और इस बाढ़ में
पतझड़ भी दिखेगा, बाढ़ में मूल्य गिरते हुए दिखाई देंगे, बाढ़ में लगेगा सब खो गया है, सब डूब गया है। अरे चातुर्मास की गंगा बड़ी विद्रूपित दिखाई देती हो, मटमैली दिखाई देती हो, पर गंगत्व तो है ना, उसमें अमृतत्व तो है ना, उसमें उसकी पूज्यता प्रखरता तो विद्यमान है ना, उसका अस्तित्व तो कहीं नहीं चला गया है। इस दौर में हम निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये बाढ़ का दौर है, निकल जाएंगी चीजें, फिर से उजला, निखरा, स्वच्छ और निर्मल भारत दिखाई देगा। आपकी वाणी में जो सम्मोहन है, जो लगता है आप बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें, लेकिन समय की मर्यादा और सीमा है। मैं कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे अपने कुछ सुधी श्रोताओं से, अगर आपकी अनुमति हो स्वामी जी। अवश्य अवश्य। माइक दीजिए। अपना नाम बताइएगा और प्रश्न पूछिएगा, कृपया राय मत दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि समाज उन्नति कर रहा है, युवा मदद कर रहे हैं, एक समाज में